श्री राम का राम जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है 500 वर्षों बाद और 4 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद, इतने संघर्ष के बाद 500 वर्षों बाद भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई है संघर्ष करते करते, और आज हमारी आंखें उस संघर्ष का जो परिणाम है हम लोगों को मिल रहा है कि हम अपनी आंखों से भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इतने वर्षों बाद बन रहा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन भगवान के मंदिर को 500 वर्ष का वनवास हुआ। और भगवान ने एक बार लंका में रावण से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हिंदुओं ने भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए 74 बड़े संघर्ष किए। 74 बड़े संघर्ष किए, उसमें 4 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ। और कितने ही ऐसे समय आए कि जो वहां की नदी थी सरयू, वो हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। इतना संघर्ष हुआ। जब वहां मस्जिद बनी तो मस्जिद पानी से नहीं बनी, जो गारा उन्होंने बनाया पानी से नहीं, हिंदुओं के रक्त से ही बन गया। तो हिंदुओं ने इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान रामलला को वहां स्थापित करने के लिए 500 साल हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां संघर्ष करती गई। और उस संघर्ष का परिणाम है कि 1992 में भगवान राम की जन्मभूमि पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और बजरंग दल के लोगों ने वहां जो मस्जिद बनाई गई थी 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को भगवान श्री राम का नाम लेकर उस ढांचे को गिरा दिया और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। वो दिन था जिसके कारण से आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का वहां मंदिर बन रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 5 जजों का 5-0 से निर्णय आया। उसमें एक मुस्लिम जज भी थे जो निर्णय आया, 5-0 से निर्णय आया कि वहां पर सदियों से, हजारों सालों से भगवान राम का मंदिर है और उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर ही रहना चाहिए। तो उस निर्णय के बाद यह निश्चित हो गया कि वहां भगवान राम का मंदिर बनेगा और वो मंदिर 22 जनवरी 2024 को भव्य रूप में स्थापित हो रहा है और वहां भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो इतने संघर्षों के बाद, इतने समय बाद ऐसा दिन आ रहा है जब 14 वर्ष बाद भगवान राम आए थे, तो हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं। और जब 500 साल बाद भगवान रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं, तो उसका उत्सव भी उतना बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए ना। तो 500 वर्ष बाद जो दिवाली आ रही है, उसको भव्य बनाने के लिए योजना भी बहुत बड़ी होनी चाहिए ना। तो उसके प्रयास के लिए हम अक्षत रखवा रहे हैं। और 1 से 15 जनवरी को, 1 से 15 जनवरी की जो तिथि आएगी परसों से, ये जो अक्षत है वो भगवान राम के मंदिर से ये आपने अपने जो चिक्कन का आपका मंदिर है यहां से लेकर वो अक्षत एक भगवान राम के मंदिर का, राम जन्मभूमि के मंदिर का चित्र और एक वहां से निमंत्रण पत्र आ रखा है। ये 3 चीजें, जो अक्षत भी आ रखे हैं वो भी निमंत्रण है। पीले चावल हमारी हिंदू संस्कृति में निमंत्रण माने जाते हैं, भगवान राम का निमंत्रण आया आपको। ये तीनों चीजें, जैसे हमने आपको 22 जनवरी का निमंत्रण दिया है, आपने भी अपने मंदिर से लेकर घर घर चिक्कन गांव के एक एक घर में निमंत्रण देना है। और जब निमंत्रण देंगे तो उनको बताना है कि 22 जनवरी को यहाँ अपने अपने मंदिर में, जो आपकी मंदिर की समिति है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ 2-3 बार मंदिर के, हमारे संगठन के भी कार्यक्रम होते रहे हैं यहाँ। तो यहाँ मंदिर में एक बड़ी स्क्रीन लगानी है एलईडी की। 22 जनवरी को 11 से 1 के बीच में भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। तो उनका जब वो विराजमान होंगे, उनका सीधा प्रसारण कई टीवी चैनल उनका लाइव टेलीकास्ट करेंगे, कई टीवी चैनल। तो जो उनका लाइव टेलीकास्ट होगा उसको अपने घर से नहीं देखना। आपने भगवान के दर्शन करने हैं तो मंदिर में ही करने हैं। मंदिर में एक एलईडी स्क्रीन लगाइएगा और इकट्ठे होके सब हिंदुओं ने, गांव के सभी हिंदुओं को कहिएगा, इकट्ठे होके मंदिर में जब भगवान रामलला विराजमान होंगे तो अपने मंदिर में उनके दर्शन करने हैं। तो हमारा मंदिर समिति से भी अनुरोध है कि यहाँ पर जो यहाँ की समिति है, यहाँ एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाएं। गाँव के जो हमारे कई गाँव के सरपंचों ने हमें आश्वासन दिया है, कई गाँव के, कि वो सरपंच इस चीज का ध्यान रखें कि वहाँ बड़ी एलईडी स्क्रीन लगे। हमारे प्रदीप राणा जी आरक्षण विश्व के जिला मंत्री हैं हमारे, तो इनके जब ये यात्रा में जा रहे थे तो कई गांवों के सरपंचों ने कहा कि हम मतलब पंचायत की तरफ से एलईडी स्क्रीन लगाएंगे। तो जो गांव के सरपंच हैं यहाँ के, या और कोई जिला परिषद के मेंबर होंगे या मंदिर समिति होगी, वो यहाँ बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाएं गांव वासियों के लिए,
ताकि गांववासी उसका सीधा प्रसारण मंदिर में देख सके। हमारा ऐसा अनुरोध है। सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।